नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। ये तो असल में लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और किसी दूसरे के नजरिए को समझने की शक्ति पर एक बहुत ही गहरा सबक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछती है कि जब तरक्की और किसी के जज्बात, किसी की भावनाएं आमने सामने आ जाएं, तो जीत किसकी होनी चाहिए। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना बड़े बड़े लीडर्स को लगभग हर रोज करना पड़ता है। कहानी हमें ले चलती है सीधे सम्राट अकबर के दरबार में। अब वहां क्या होता है कि उनके सामने दो समस्याएं आती हैं। दिखने में तो ये बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन असल में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। देखिए, एक तरफ तो थी राज्य की जरूरत। तरक्की के लिए एक नई सड़क बननी थी जो बहुत ही जरूरी थी। और वहीं दूसरी तरफ थी एक आम नागरिक की गुहार। वो अपना पुश्तैनी घर बचाना चाहता था जो यादों से भरा हुआ था, और अफसोस वो घर ठीक उसी सड़क के रास्ते में आ रहा था। तो अकबर का पहला फैसला एकदम सीधा था, तर्क पर आधारित। उन्होंने उस नागरिक की इमोशनल दलीलों को कोई तवज्जो नहीं दी। बस मुआवजे के तौर पर एक फ्लैट ऑफर किया और कहा, देखो, राज्य की भलाई के लिए सड़क जरूरी है, तुम्हें सरकारी हुक्म मानना ही होगा। बात खत्म। लेकिन फिर एंट्री होती है बीरबल की, अकबर के सबसे होशियार सलाहकार। बीरबल ने फौरन समझ लिया कि सम्राट के फैसले में सहानुभूति की, एम्पैथी की कमी है, और उन्होंने सम्राट को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक बहुत जरूरी सबक सिखाने के लिए एक शानदार योजना बनाई। बीरबल की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, लेकिन कमाल की। पहला कदम, उन्होंने सम्राट की सबसे प्यारी, सबसे निजी चीज को पहचाना, एक पुराना आम का पेड़ जिस पर उनका एक प्यारा सा ट्री हाउस था। दूसरा कदम, बीरबल ने उसी पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया, मतलब एक वैसा ही खतरा पैदा किया। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, सम्राट को ठीक उसी दर्द का, उसी नुकसान का एहसास कराना जिसे उन्होंने अपने नागरिक के लिए मामूली समझकर खारिज कर दिया था। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जैसे ही बीरबल का प्लान सामने आता है, सम्राट के लिए वो एक तनाव का पल बन जाता है। वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ जहां उन्हें सच्चाई का एहसास होना था। जरा याद कीजिए, जब बात उस नागरिक के घर की थी तो अकबर का रवैया कैसा था? एकदम ठंडा, तर्क वाला। उनके लिए वो घर बस एक पुरानी इमारत थी जो तरक्की के रास्ते में एक रुकावट थी, बस। लेकिन जैसे ही बात उनकी अपनी प्यारी चीज पर आई, उनके अपने ट्री हाउस पर आई, तो सारा नजरिया ही पलट गया। वो गुस्से में जज्बाती होकर बोले, ये पेड़ हमारे पुरखों के जमाने का है, हम इसे कभी नहीं कटने देंगे। देखिए कैसे तर्क की जगह फौरन जज्बात ने ले ली। और यही तो असलियत है ना? जब तक कोई समस्या दूर की होती है तो हम बड़े लॉजिकल रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो निजी बन जाती है तो सारे फैसले जज्बात करने लगते हैं। बीरबल ने बड़ी होशियारी से अकबर को यही आईना दिखाया। उन्होंने समझाया कि सम्राट का अपने ट्री हाउस के लिए जो प्यार है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस नागरिक का अपने घर के लिए है। और बस अकबर को सब समझ आ गया। तो अब जब अकबर में ये नई सहानुभूति जागी तो उनका दिमाग भी एक नए हल के लिए खुल गया। अब वो एक ऐसे समाधान के लिए तैयार थे जिसमें तरक्की भी हो और लोगों की भावनाओं का भी सम्मान हो। और यहां आता है बीरबल का जीनियस सल्यूशन। उन्होंने जोर जबरदस्ती के बजाय समझदारी से काम लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि उस आदमी के घर के ऊपर से एक पुल बना दिया जाए। देखिए, इससे घर भी बच गया और सड़क के लिए रास्ता भी बन गया। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे दमदार और हैरान करने वाला मोड़ तो अब आता है। जैसे ही उस घर के मालिक ने यह महसूस किया कि उसकी बात सुनी गई, उसके जज्बातों की कद्र की गई, तो उसका दिल ही बदल गया। वो इंसान जो पहले अपने घर के लिए लड़ रहा था, अब खुद आगे आया और राज्य की भलाई के लिए अपना घर देने की पेशकश कर दी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मतलब हम आज के जमाने में अपनी जिंदगी में इससे क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके सार को समझते हैं। बीरबल की इस बुद्धिमानी से कुछ बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं। पहली, कि असली समाधान सिर्फ कागजों या योजनाओं में नहीं होते, वो इंसानी सम्मान को समझने में होते हैं। दूसरी बात की सहानुभूति या एम्पैथी किसी को अपनी बात मनवाने का सबसे ताकतवर तरीका है। तीसरी, एक लीडर की करुणा और समझ दूसरों में भी उदारता जगा सकती है। और आखिर में जो सबसे गहरी सीख है, किसी का दिमाग बदलने से पहले उसका दिल समझना जरूरी है। तो इस कहानी को यहां एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी और के घर को, मतलब उसकी परेशानी को समझने के लिए वो कौन सा पेड़ है जिसे देखने की जरूरत है?
ये सवाल हमें याद दिलाता है कि किसी दूसरे का नज़रिया समझने के लिए उसकी उस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है जिससे वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है।